वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और नाज़रीन, अब हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में एक डर्मेटोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद होंगी, यानी खूबसूरती और जिल्द की निगहदाश्त। हाँ, एग्जैक्टली। और खूबसूरती के हवाले से और जिल्द की निगहदाश्त के हवाले से, क्योंकि बहुत से मसाइल हैं, जैसे ही सर्दियाँ आती हैं तो मसाइल बढ़ जाते हैं, चाहे वो स्किन के हो, बाल के हो, कोई भी मसाइल हो। तो इस मुतालिक बात नादा हमारे साथ मौजूद होंगी। एस्थेटिक क्लिनिक जो है उनका है, और इसके साथ साथ जो है आजकल लोग अपनी ज़ाहिरी खूबसूरती को बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ एस्थेटिक प्रोसीजर्स का सहारा ले रहे हैं। लेकिन ये प्रोसीजर्स कहाँ तक फ़ायदेमंद हैं और उनके बात हो सकते हैं, उन्हें करवाते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है, इन तमाम तर सवालात के जवाबात जानने की आज कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर नादा, वेलकम टू सुबह की सोच। सबसे पहले तो यही बताइएगा कि जैसे ही सर्दियां आती हैं तो हाँ। से पूछने से पहले हमें ये पूछना चाहिए कि डॉक्टर साहबा आपको हो क्या क्या है? कल भी आप नहीं पहुंच सकी और आज भी आप नहीं पहुंच सकी। डॉक्टर साहब हमारा राब्ता जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया, उनसे राब्ता करेंगे। कॉल भी कट गई, देखिए। हाँ, दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बताएं कि हसनैन, जिस तरह वैसे हम बात कर रहे थे कि आजकल जो रुझान है ना वो क्लिनिक्स में जाने का बढ़ गया है, लेकिन ट्रीटमेंट्स जो है वो लंबे होते जा रहे हैं। ट्रीटमेंट लंबे होते जा रहे हैं। मुझे ये लगता है कि हमारी जिल्द के मसाइल, हमारे बालों के मसाइल, ये इसमें आप ज्यादा रोशनी डाल सकती हैं, क्योंकि खवातीन का इसमें ज्यादा इंटरेस्ट होता है। ये सर्दियों में ज्यादा हो जाता है। इसकी क्या वजह होती है कि सर्दियों में क्या खुश्की ज्यादा होती है, कुछ और चीजें होती है? क्योंकि हमने देखा है बालों में खुश्की की बात की जाए वो सर्दियों में ज्यादा होती है, जिल्द की खराबी की बात की जाए वो सर्दियों में ज्यादा होती है। डाइट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपकी डाइट किस तरह की है, क्योंकि अगर आप बिल्कुल खाते जाएंगे तो जाहिर है वो आपकी इफेक्ट करती है। उसके बाद फिर आपको स्किन के मसाइल होते हैं, और सबसे बड़ा मसला जो ना पिंपल्स का होता है। लड़कियों की अगर मैं खास तौर पर बात करूं तो पिंपल्स जो हैं वो जब निकलते हैं उसके बाद खत्म होते हैं तो वो अपने बिल्कुल एक्सटेंस सा छोड़ जाते हैं, जो खत्म ही नहीं होता, और फिर वो ब्लैक हेड्स की तरह जो है वो बढ़ते चले जाते हैं। अब मैं अगर बात करूं, मेरे कोई करीबी ही हैं उनके हवाले से, तो उन्होंने अपने स्किन ट्रीटमेंट कराया तो उन्होंने कहा कि वो 10 सेशंस होंगे। मतलब अभी उन्होंने सिर्फ एक सेशन लिया, लेकिन मुझे उसके बाद उनका कोई भी वैसा जो है ना वो नज़र नहीं आया दोबारा से उनका इफेक्ट, कि भाई वो ठीक हुआ। लेकिन वो 10 सेशंस, मैंने कहा कि 10 सेशंस के बाद भी क्या कुछ नज़र आएगा, कोई इम्प्रूवमेंट होगी? तो उन्होंने यही कहा कि पता नहीं, वो तो करवाने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इसमें मैं ये समझता हूँ कि आपको ना डॉक्टर्स की सबसे पहले ना डॉक्टर के हवाले से देखना चाहिए। हाँ। कि आपका डॉक्टर किस हद तक वो रेलिवेंट है। हमारे यहाँ असल जब एस्थेटिक की बात की जाती है तो आपके जो पॉलर्स है ना, वहीं पे एस्थेटिक के तमाम तर मसाइल चल रहे होते हैं। वहाँ पे आपका हाइड्रा फेशियल चल रहा होता है, दीगर चीज़ें चल रही होती हैं। हालांकि इसके लिए एक डॉक्टर का होना बहुत ज़रूरी है, वो भी क्योंकि जिसने डिग्री की है, जिसने पढ़ा है, वो इन तमाम तर चीज़ों को बेहतर अंदाज में समझ सकता है। ऐसा ही है। और दूसरी बात ये भी है कि आजकल ना मेकअप के हवाले से भी बातें की, मेकअप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से भी मसाइल होते हैं। नहीं, नो डाउट होते हैं मसाइल, लेकिन मेकअप भी तो औरतों के लिए बना है, तो उन्होंने ही करना है। लेकिन ये है कि आप अच्छी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें। अगर अच्छी प्रोडक्ट्स होंगी तो वो उस तरह से आपकी स्किन को इफेक्ट नहीं करेंगी। जैसे अगर हम अपनी बात करें तो हम स्क्रीन्स के लोग हैं, तो हमें रोज़ाना की बेसिस पर ज़रूरत होता है, लेकिन इसके साथ साथ आप इसके कुछ प्रिकॉशंस भी होते हैं, आप उनको भी इस्तेमाल करें। आप क्लिनजिंग अच्छी करें, उससे भी आपके स्किन के मसाइल जो है वो ख़त्म हो सकते हैं। डाइट के हवाले से इससे पहले हम हसनैन बात कर रहे थे, डाइट एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि जो है जब आपकी डाइट इस तरह की होगी, एनवायरमेंटल इफेक्ट आपको बहुत ज़्यादा होता है, उससे भी आपकी आइज़ इफेक्ट होती हैं, स्किन इफेक्ट होती है, आपके बाल गिरते हैं। पानी का एक बहुत बड़ा जो है वो भी मसला होता है, जो कि जिससे आपके बाल जो हैं वो गिरते हैं। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। और डॉक्टर साहब क्योंकि हमारे पास कॉल पे आना था उन्होंने, क्योंकि वो आ रही थी, अभी बस थोड़ी देर में वो पहुंच रही है, तो हम चाहते हैं कि उनसे वो जब स्टूडियो में पहुंचेंगी तो हम उनकी आपसे मुलाकात करवाएंगे। क्या आप उनको एक दफ़ा हम कॉल पे लें, फिर स्टूडियो में बुलाएं? तो हम चाहते हैं कि एक दफ़ा वो स्टूडियो में आ जाएं, तो हम उनको और बताएं कि जिल्द के कौन कौन से मसाइल होते हैं और उनसे किस तरह से बचा जा सकता है, क्योंकि ये मसाइल चाहे वो गर्मियाँ हों या फिर सर्दियाँ हों, बढ़ते चले जा रहे हैं। और स्पेशली आजकल की जनरेशन में ये मसाइल जो हैं वो ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। जवान बच्चियाँ, एक और बड़ा अहम मसला ये है कि स्किन पर आपके बहुत ज़्यादा जो है वो बेबी हेयर्स जो हैं वो आ जाते हैं। उसके बहुत से घरेलू टोटके भी होते हैं जो कि ख़वातीन इस्तेमाल करती हैं,
लेकिन इसके बावजूद जो है वो यही कहूँगी कि जब तक आप अपने डॉक्टर से मशवरा नहीं करते, उनसे बातचीत नहीं करते, तब तक जो है वो खुद से कोई भी घरेलू टोटकों का इस्तेमाल और ना मुझे करें। ये बताइए कि ये खवातीन को इतना ज़्यादा शौक क्यों होता है एस्थेटिक्स मेकअप का? हाँ, एस्थेटिक्स का, स्पेशली अगर मेकअप की बात की जाए, जिल्द की बीमारियों की बात की जाए, जिल्द को ठीक करने की बात की जाए, खूबसूरती की बात की जाए, मर्दों में ये शौक कम नजर आता है। उसकी नहीं, वजह अब क्या आजकल मर्दों में भी ये शौक बहुत ज्यादा है हसनैन। यहाँ पर मैं आपसे जो है बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करती, क्योंकि एक जमाना था जब मर्द बिल्कुल भी मेकअप नहीं करते थे, लेकिन आज का जो दौर है उसमें मर्द यार, आप खवातीन इस से चैनल की ज्यादा मिसाल मेकअप ले करते लीजिए, हैं। इस चैनल की मिसाल लीजिए। खवातीन रोज़ात सुबह 8 बजे मैं आता हूँ और 8:05 में मेरा मेकअप हो जाता है, और मैडम आप ये आती कहना हैं चाह रहे हैं कि मैं 1 8:05 घंटा में, लगाती हूँ? और 9 o'clock 9:03 पे या 3 मिनट पहले ये फ्री होती हैं। ये बात नहीं है, क्योंकि आप देखने वाले भी इस चीज से इत्तेफाक करेंगे कि मैं मेरे बाल जो है वो हाँ, थोड़े से लंबे हैं, तो ऐसे उनको ही है। बनाने में भी टाइम लगता है, सिर्फ मेकअप की बात नहीं ये होती। सिर्फ आपका नहीं है, सबका ही है। तो जाहिर है, I'm और not pointing out कि आपके भी बाल है ना, तो कोई आपने भी वो- लड़की है, कोई भी लड़की है, उसके बालों पर टाइम लगता है एज कम्पेयर टू मेल, क्योंकि आप लोगों के तो हम तो बाल बस बस सीधा एक सीधा। कंघा किया और आप वापस आके हाँ, बैठ गए। हाँ, लेकिन ये कहना गलत है कि आजकल के इस दौर में मर्द हजरात मेकअप नहीं करते। आप देख लें, सिर्फ यहाँ से ही बाहर चले जाएं, आपको बहुत सी ऐसी मिसालें नजर आएंगी जो प्रॉपर मेकअप करवा कर, अब तो शादियों पे भी ये ट्रेंड है कि मर्द हजरात बाकायदा मेकअप के साथ जो है वो आते हाँ हैं। बिल्कुल, आज तो मेकअप भी करवाते हैं। उसके बाद मैंने देखा है कि बहुत सारी शादियों पे ना जो आपके हेयर ड्रेसर्स होते हैं, हाँ। उनके पास बहुत सारे लोग आते हैं, यार ये थोड़ा सा बाल तो बना दें। हाँ, तो अब अच्छा, हमारे अम्मी अब्बू के ज़माने में तो ये होता था कि बस वो आए और जैसे जैसे बस मुंह है एक लोशन लगा लिया और बैठ गए। लेकिन आज वो चीज़ अब वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। प्रॉपर मेकअप होता है, बेस बनती है, और जो भी जो है ना वो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं वो मर्द हजरात करवाते हैं, और उसके बाद ही बिल्कुल वो ऐसे ही है, जाते हैं अपनी बिल्कुल शादी ऐसे या ही है। निकाह में बैठते हैं, बिल्कुल उसके ऐसे ही है। बगैर और नहीं। मर्द हजरात के ऊपर आपने बहुत ज्यादा वो कर दी, ठीक है, मर्दों का भी तो दिल है ना, उनका भी तो दिल है, खूबसूरत उनको भी लगना चाहिए, उनके भी अंदर भी जो है वो खूबसूरती होनी चाहिए, और ये तमाम तर चीज़ें होनी चाहिए। एग्जैक्टली लेकिन बात वही है कि ये जब चीज़ें होंगी तो आपके स्किन के मसाइल भी होंगे, और इसी मुतालिक आज हम अपने सेगमेंट में भी डिस्कस करेंगे। जैसे अभी इस वक्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बहुत से ट्रीटमेंट्स भी यूज़ किए जाते हैं, लेकिन इन ट्रीटमेंट्स का जिस हद तक फ़ायदा है उस हद तक नुकसान भी है। ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसे है, नुकसान भी है। और मेरा ख्याल है जिस तरह हम पॉजिटिव और नेगेटिव्स की बात करते हैं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट आता है उसके एडवांटेजेस भी होते हैं, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। आपने स्टार्ट में इंटरनेट की बात की थी, इसके अलावा एक दो टॉपिक्स पे आपने और भी बात की थी। तो जब नूडल्स की बात की थी आपने, जब वो आते हैं तो हम बच्चों को खिलाते हैं, उसके बाद उसकी प्रिकॉशनरी मेजरमेंट हम देते हैं। तो इसी तरह से स्किन के हवाले से भी मेरा ख्याल है कि हम इस तरह लेकिन की चीज़ें है ना, हमें देखने को मसला ये मिलती है कि आजकल हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, उस पर हमें बहुत सी ऐसी क्रीम्स नज़र आती हैं जो मतलब बच्चे होते हैं या फिर जो यंग बच्चियां होती हैं, उनको इस हवाले से इतनी अवेयरनेस नहीं है, तो वो फिर क्या करती हैं कि वो ऑर्डर कर लेती हैं। और वो सबसे पहले तो आपको ये देखना ज़रूरी होता है कि आपका स्किन टोन क्या है, आपकी स्किन के ऊपर कौन सी चीज़ जो है वो लगाई जा सकती है या फिर जो हो सकती है, आप उसको इस्तेमाल करें। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया ऐसी चीज़ों से, ऐसी प्रोडक्ट से भरा हुआ है जहाँ पर हम देख रहे हैं कि रात में गोरा होने की क्रीम, एक रात में आप गोरा हो जाएंगे, आप ये वाली प्रोडक्ट ले लें, हाथ पाँव को गोरा करने की क्रीम, घरेलू टोटके, घरेलू टोटके किसी हद तक फिर भी ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हुए आपको 1000 दफ़ा सोचना चाहिए, क्योंकि वो आपकी स्किन के ऊपर एकदम से इफेक्ट करते हैं। और ये जो लोकल क्रीम्स होती हैं, मैंने ये भी देखा है बहुत से लोगों के कि वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, जिससे आपकी क्या होती है कि स्किन एकदम से पतली हो जाती है, और जब आपकी स्किन पतली हो जाती है तो वो आपकी वेन्स नजर आती है बीच में से, और फिर जब उसके ऊपर आप मेकअप करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा फिर आपका वो रैशेस का मसला फेस पे, ट्रिक्स पर, फिर पिंपल्स आ जाते हैं, फिर वो एक टाइम आता है कि आपके बिल्कुल फेस पे ना खड्डे से बनना शुरू हो जाते हैं, फिर उसकी रिपेयरिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। बिल्कुल ऐसे ही। और जिस तरह क्रिकेट का सेगमेंट होता है और जब गेस्ट आगे पीछे हो जाए तो आप मेरे ऊपर थ्रो कर देती है, आज मुझे लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा जो है वो इस हवाले से इक्विप भी हैं। एग्जैक्टली और जो जिस तरह आप बात कर रहे थे, डॉक्टर हुमा आ चुकी है हमारे साथ। ठीक है, डॉक्टर हुमा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू सुबह की सोच हुमा साहिबा। आज हम बात कर रहे हैं कि जिस तरह से स्किन के मसाइल बढ़ जाते हैं जैसे ही सर्दियां आती हैं या फिर गर्मियां भी हों तब भी, तो क्या बेसिक वजूहात आपको नजर आती हैं? जी, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके, कैसे हैं, ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम, वी आर गुड, आप ठीक हैं?
जी, शुक्र अल्लाह का, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, देखिए, जब सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं तो आपको स्टार्टिंग में ही अपनी स्किन की बहुत केयर करनी पड़ती है, क्योंकि लोगों का ये होता है कि वो ना स्किन को बिल्कुल छोड़ देते हैं। लेकिन जिस तरीके से आपको एक दांतों की केयर की ज़रूरत होती है, इसी तरीके आपको एक स्किन की भी केयर की ज़रूरत होती है। लेकिन लोग ना उस चीज़ को समझते नहीं हैं और छोड़ देते हैं बिल्कुल। तो आपको स्टार्टिंग में ही अपनी स्किन के, देखें, आपको पानी की बहुत इनटेक की ज़रूरत होती है, लोग उसको नहीं देखते हैं। आपकी स्किन के ऊपर बहुत दफ़ा ऐसा होता है, आपकी स्किन के ऊपर खुश्की जम जाती है, व्हाइट हो जाता है। आपको एक अच्छे मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत है, आप अच्छा एक मॉइस्चराइज़र यूज़ करें। उसके बाद सन ब्लॉक की ज़रूरत है। ये सब चीज़ें वो ज़रूरी हैं जो आप लोगों को ज़रूर यूज़ करनी चाहिए। उसके बाद ये है कि आपकी जब हेल्दी स्किन होगी, दूसरा आपकी जब अंदर की चीज़ अच्छी होगी, तो आपकी स्किन के ऊपर ऑटोमेटिकली बहुत एक अच्छा इफेक्ट आता है। ऐसा ही है। अच्छा डॉक्टर नादा, ये भी बताएं कि हम देख रहे हैं कि पिंपल्स जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं आजकल की जो नौजवान नस्ल है या फिर जो बच्चियां हैं, और उसका हम इस्तेमाल देखते हैं कि वो अननेसेसरी जो प्रोडक्ट्स हैं उसका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं मेकअप का, और उसके बाद वो पिंपल्स बढ़ते बढ़ते फिर जो है वो एक खड्डे की सूरत इख्तियार कर लेता है स्किन के ऊपर, जिसकी रिपेयरिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें ऐसा है, देखिए, हमारी ना अनफॉर्चुनेटली जो फार्मूला क्रीम्स है ना, अब मैं यहाँ ऑब्वियसली नाम नहीं ले सकती फार्मूला क्रीम्स का, वो जो फार्मूला क्रीम्स है ना, वो आपकी स्किन की लेयर को बहुत पतला कर देती हैं। वो आप बहुत पहले तो आपको ऐसा लगता है जैसे वो ना हम बहुत गोरे हो रहे हैं, ऐसा नहीं होता। वो स्किन की लेयर इतनी पतली हो जाती है कि वो आपको जब आफ्टर इफेक्ट नजर आते हैं ना, फिर आपको पता चलता है कि आपकी स्किन के ऊपर खड्डे भी पड़ रहे हैं, आपको रिंकल्स भी आ रहे हैं, आपकी जो है ना वो ब्लैक हेड्स भी आ रहे हैं, और बहुत सारी चीजें आपकी इफेक्ट करती हैं। उसके बाद उसको रिपेयर के लिए इतना टाइम चाहिए होता है कि वो लेयर्स पतली हो चुकी हुई हैं, सब कुछ खराब हो चुका हुआ है। फिर आपको एक डर्माटोलॉजिस्ट की, एक एस्थेटिक फिजिशियन की जरूरत पड़ती है। फिर वो सेशन स्टार्ट होते हैं, फिर वो एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता है। इससे बहुत बेहतर है कि आप फार्मूला क्रीम से साइड पर रहें और एक अच्छी डाइट का यूज करें, अच्छी डाइट करें। अच्छा, अभी गजल एक बात कर रही थी कि बहुत सारी ट्रीटमेंट्स ऐसी हैं जो कि 7 या 10 आपके सेशंस होते हैं, लेकिन उसके बाद भी उस पे उस तरह से रिजल्ट सामने नहीं आते। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि लोग ना आफ्टर जो केयर है ना वो नहीं सही तरीके से करते। अब डॉक्टर अगर आपको ये बता रही हैं कि हम लोगों ने अभी आपको ये पहला सेशन किया, आपको इसके बाद इस चीज की जरूरत है, आप जब वो चीज जरूरत की नहीं यूज करेंगे, वो आपको बताएंगी कि अब आपने इस सेशन के बाद ये क्रीम यूज करनी है। अब लोग क्या करते हैं, अब देखें, आप अगर एक डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो वो अगर आपको कहता है हम रूट कनाल करने लगे हैं, तो आपके इसके 3 सेशन से 4 सेशन से आपने मस्त करवाने हैं। लोग अब क्या करते हैं, जब स्किन के किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो करते हैं एक सेशन के बाद छोड़ देते हैं। हमें तो रिजल्ट नजर नहीं आ रहा। देखिए, आप इसको प्रॉपर वे में डॉक्टर के लिहाज से चलेंगे, उनकी रिकमेंडेशन पे चलेंगे, तो आपको रिजल्ट मिलता है। और अब मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरी स्किन के ऊपर भी एक मिलिज्मा का बहुत इफेक्ट था। अब वो जब सेशंस हुए 6 सेशन 7 सेशन, तो वो इफेक्ट बहुत कम हो चुका हुआ है। अब वो मेकअप में भी चीज नजर नहीं आ रही होती। तो बात ये होती है कि आपको कॉन्टिन्यूसली इन चीजों को करना पड़ता है। चले जी उमा, बड़ी देर की आपने मेहरबान याद खवातीन हज़रात, यहाँ पर हमारे वक्त की कमी है और आज के बहुत सुबह कुछ की था सोच जिस से पर हम बात करते एग्जैक्टली आज की सुबह की सोच से इतना ही। आज क्योंकि जुमा है, इंशाल्लाह आपसे अब मंडे को मुलाकात होगी। मंडे तक के लिए मुझे, गजल को और पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।